एपिसोड शुरू होता है एंड एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि कहता है मेरा कर्ज एकदम परफेक्ट है। एंड ये वही विच डॉक्टर होता है जिसने पैट्रिक की फैमिली पर वो कर्ज डाला था। फिर पैट्रिक एंड बटलर उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं एंड उसके बाद उसे मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैसल एंड मिसुमी रेम्ब्रांड कंपनी में आए होते हैं। जब हैजल को पता चलता है कि वो रेम्ब्रांड कंपनी के लिए काम करने वाले हैं तो वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। ऊपर से उसने कई अफवाह भी सुनी थी जिसकी वजह से वो और भी डर जाता है। एंड फिर यहाँ पर पैट्रिक एंड बटलर दोनों ही आ जाते हैं। आगे बटलर मिसुमी एंड हैजल को मेडिसिन बनाने वाली जगह पर ले जाता है। फिर हैजल मेडिसिन बनाने की प्रोसेस को शुरू करने के लिए कुछ स्पेल बोलता है जिसमें वो बार बार गॉडेस का नाम ले रहा होता है। एंड ये सुन के मिसुमी काफ़ी चिढ़ जाता है एंड फिर अपने मैजिक से उस प्रोसेस को रोक देता है। एंड हैजल कहता है क्या प्रोसेस ख़त्म हो गई? मिसुमी कहता है कि बस ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। बाद में हैजल बटलर से पूछता है कि क्या इस मेडिसिन को किसी और तरीके से बनाया जा सकता है। तब बटलर कहता है कि हाँ, एम्ब्रोसिया फ्लावर की मदद से बनाया जा सकता है लेकिन वो मुश्किल से मिलते हैं जिसकी वजह से हम रूबी आइस की आंखों का यूज़ करते हैं क्योंकि रूबी आइस उन फ्लावर के जूस को सोखती रहती है। फिर मिसुमी सोचता है कि मुझे एम्ब्रोसिया फ्लावर ढूंढने चाहिए, वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत और भी बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद हैजल कहता है अगर हम इस प्रोसेस को एडजस्ट कर दे तो हम एक एडिशनल डोज बना सकते हैं। उसके बाद हैजल एक डोज बना देता है जो कि बटलर पैट्रिक के पास लेके चला जाता है। एंड उसके बाद हैजल ने 2 और डोज बना दिए होते हैं लेकिन उसने अजीब तरह से पकड़ा होता है। अभी उसके पीछे बटलर आता है एंड फिर हैजल के हाथ से वो 2 बोतल छूट जाती है लेकिन मिसुमी एक बोतल को आराम से बचा लेता है। दूसरी बोतल को बचाते बचाते उसका सर दीवार से टकरा जाता है। फिर मिसुमी बटलर से पूछता है कि कुछ हुआ है। एंड फिर बटलर एंड मिसुमी एंड हैजल तीनों ही चाहते हैं पैट्रिक के पास जो कि जख्मी हो गया होता है। फिर वो बताता है कि वो अपनी वाइफ को मेडिसिन देने गया था लेकिन उसने उस पर अटैक कर दिया है एंड उसे लगता है कि अब वो कभी भी ठीक नहीं होगी। वो पानी से डरती है, लाइट से डरती है एंड यहाँ तक बाहर आने से भी डरती है। उसके बाल गिर चुके हैं एंड उसके गाल भी अंदर जा चुके हैं एंड ऊपर से उसकी आंखें भी स्कारलेट हो चुकी है। एंड अपनी वाइफ को याद करके पैट्रिक काफ़ी डर जाता है। मिसुमी कहता है कि मुझे टोआ की पार्टी मियो एंड टमोई को यहाँ पर बुलाना ही होगा, मुझे आपकी वाइफ के पास ले चलिए, मैं आपकी वाइफ को पकड़ूंगा एंड आप उसे मेडिसिन पिला देना। हे हैजल, तुम इंग्रेडिएंट्स की मदद से उस डोज को फिर से बना सकते हो ना? एंड तभी पैट्रिक कहता है कि उसके लेवल वाले के लिए वो बनाना आसान नहीं होगा। तभी मिसुमी उसकी तरफ अजीब तरह से देखता है एंड हैजल कहता है कि वो ये कर लेंगे, ये वो पर्सन है जिसने रूबी आइस को डिफीट किया था। बटलर कहता है कि मैंने भी इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटीज़ देखी है। उसके बाद मिसुमी पैट्रिक की वाइफ के कमरे में चला जाता है एंड वो देखता है कि दवाई नीचे गिरी होती है एंड उसे वो अपने रुमाल से सोख लेता है। एंड उसके बाद उसी की स्मेल से पैट्रिक की वाइफ को बाहर बुलाता है लेकिन पैट्रिक की वाइफ उस पर अटैक कर देती है। एंड फिर मिसुमी अपनी बहनों द्वारा सिखाए गए जूडो की ट्रिक यूज़ करके पैट्रिक की वाइफ को नीचे गिरा देता है। फिर पैट्रिक उसे दवाई पिला देता है, फिर उसकी वाइफ एकदम ठीक हो जाती है। फिर मिसुमी पैट्रिक की बेटी के कमरे में जाता है एंड उसके साथ भी ऐसा ही करता है एंड पैट्रिक फिर से उसकी बेटी को भी दवाई पिला देता है। बाद में पीछे से हैजल एक और डोज लेके आता है एंड तभी उसके हाथ से छूट जाता है लेकिन इस बार बटलर संभाल लेता है। सिर्फ एक ही पर्सन बाकी था दवाई पिलाने में एंड फिर मिसुमी उसके कमरे में जाता है जो कि मिसुमी को भागने को कहता है क्योंकि वो अपने सेंसेस में था अभी तक। बाद में वो मिसुमी पे अटैक करता है लेकिन मिसुमी फिर से जूडो ट्रिक यूज़ करके उसे नीचे गिरा देता है एंड पैट्रिक यहाँ दवाई लेके आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक मिसुमी को थैंक्स कह रहा होता है एंड वो कहता है कि तुम कौन हो? एंड मिसुमी कहता है कि मैं तो वो मर्चेंट हूँ जो कि अभी ट्रेनिंग पर है। फिर पैट्रिक गॉडेस को थैंक्स कह रहा होता है। मिसुमी कहता है कि वो किसी और को थैंक्स कहने के बदले गॉडेस को क्यों थैंक्स कह रहा है। उसके बाद मिसुमी बाहर आ जाता है एंड वो टमोई एंड मियो को अपने सामने पाता है एंड उनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रही है। तब टमोई कहती है कि अपने मास्टर का वेट करना फॉलोअर्स के लिए नेचुरल है। फिर मिसुमी कहता है कि तुम दोनों को अभी भी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करना बाकी है।
तभी यहाँ पर कोई उन पर स्पेल करता है एंड यहाँ पर धमाका होता है जिसे उन दो लोगों ने किया होता है। लेकिन यहाँ पर मिसुमी, टमोई एंड मियो तीनों ही ठीक होते हैं। जो देख ये दोनों बंदे काफ़ी हैरान होते हैं एंड अब टमोई कहती है कि हम दोनों ही एसेंस जैसे हैं एंड मिसुमी कहता है कि एसेंस जैसे। फिर टमोई मिसुमी से कहती है कि ये दोनों कब से तुम्हारा पीछा कर रहे थे एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इनके मज़े लिए जाए, मतलब कि आपकी सेफ्टी के लिए। तभी वाइट बाल वाला दूसरे लोगों को भी यहाँ पर बुला लेता है एंड फिर वो टमोई एंड मियो को अपने साइड होने को ऑफर देता है एंड टमोई कहती है कि ऐसा ही ऑफर हमें जेत्सुया टाउन में किसी ने दिया था। तभी मियो कहती है कि तुम कितना दोगे एंड वो कहता है 10 गोल्ड कॉइन्स। टमोई मियो को पंच करती है लेकिन मियो डॉज कर देती है एंड वो उस बंदे से कहती है कि तुम इस फाइट के बाद मुझे पे कर सकते हो लेकिन मैं इस फाइट में शामिल नहीं होंगी। फिर मिसुमी मियो से टेलीपैथी के जरिए कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मेरा प्लान मान लिया, मैं नहीं चाहता था कि जेत्सुया टाउन वाला सीन फिर से यहाँ पर रिपीट हो। वैसे मैं मान नहीं सकता कि तुमने उनसे पैसे मांगे। फिर मियो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तो ये नेचुरल था। अब टमोई लड़ने को तैयार हो जाती है एंड वो वाइट बाल वाला बंदा कहता है कि ऐसा होता ही नहीं अगर तुम लोग उस कंपनी के साथ जॉब ना करते। तब मिसुमी कहता है कि मुझे पता था कि ये उससे रिलेटेड है, टमोई इन दोनों को जिंदा रखना। अब फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड मिसुमी सबसे बच रहा होता है एंड टमोई भी ऐसा ही कर रही होती है। तब मिसुमी कहता है कि वो ये क्या कर रही है। तब टमोई कहती है कि ये ओल्ड ट्रेडिशनल है। अचानक मिसुमी किसी बंदे को अपने हाथ से ही रोक कर लेता है, जो देख के वो दोनों बंदे काफ़ी हैरान हो जाते हैं एंड फिर वो टमोई को ऑर्डर देता है कि सबको मारने लगो एंड फिर टमोई सबको एक एक करके कूटने लग जाती है। बाद में वो कुछ लोगों पे कूदकर और भी ज़्यादा मारने लग जाती है उन लोगों को। अब वो दो बंदे ही बचे थे। तब वहाँ पर वाइट बाल वाला बंदा मियो को उनसे लड़ने को कहता है। तब मियो कहती है कि मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे साइड रहूँगी, ना कि ये कहा था कि तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगी। एंड वाइट बाल वाला बंदा कहता है कि फिर मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूँगा एंड मियो कहती है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे लूँगी या फिर तुम्हारे डेड बॉडी से पेमेंट। सुन के वो दूसरा बंदा भागने को करता है टेलीपोर्ट होके, लेकिन मिसुमी उसे मार के रोक देता है। फिर वाइट बाल वाला बंदा टमोई से लड़ने आता है लेकिन टमोई उसे काफ़ी आसानी से नीचे गिरा देती है एंड अपनी तलवार उठाकर उस पर अटैक करने वाली होती है। तब वो बंदा कहता है कि मैं मर गया तो उन लोगों का एंड फिर टमोई उसकी मेमोरीज देखने लग जाती है। बाद में मिसुमी उस बंदे से उस कर्ज के बारे में पूछता है तो वो बंदा बताता है कि उसने उस फैमिली पर सिर्फ सुलाने वाला कर्ज ही डाला था एंड मिसुमी उसे एक्सप्लेन करने को कहता है। फिर वो आदमी बोलना शुरू करता है एंड इसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फेवरेट बार में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर विच डॉक्टर आ गया होता है एंड वो उसे रेमब्रांड कंपनी के खिलाफ भड़काता है, ये कह के कि उसकी वजह से एडवेंचरस काफ़ी रिस्की जॉब ले रहे हैं एंड मारे भी जा रहे हैं एंड उसने हाल ही में सुना है कि ऑर्फेनेज वाले एडवेंचरर भी उसकी वजह से मारे गए एंड ये सुन के वो बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है। विच डॉक्टर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है एंड फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि बस हम उस फैमिली को सुलाना चाहते थे एंड यही प्लान था। फिर मिसुमी टमोई से कहता है कि इसकी मेमोरीज चेक करो एंड टमोई कहती है कि ये सच बोल रहा है एंड मिसुमी उस बंदे को माफ़ कर देता है। जैसे वो पीछे देखता है तो मियो उस बंदे के सामने खड़ी होती है एंड अपनी पेमेंट मांगती है। बंदा उसे पेमेंट करने जा रहा होता है तभी मियो उसके सारे पैसे ले लेती है। वो मिसुमी से कहती है कि हमने कुछ इनकम हासिल की है एंड नेक्स्ट सीन में वाइट बाल वाला बंदा पैट्रिक एंड बटलर से माफ़ी मांग रहा होता है एंड मिसुमी के कहने पर पैट्रिक उसे माफ़ कर देता है एंड अपनी कंपनी में छोटी मोटी जॉब देने को भी मान जाता है। बाद में वो बंदा अकेला बैठा होता है एंड यहाँ पर टमोई आ जाती है एंड वो कहती है कि कैसा चल रहा है एंड वो बंदा कहता है कि हाल ही में वो मैनेज कर रहा है, उसके सारे कनेक्शन अब तक टूट गए हैं। फिर टमोई कहती है कि तुम इस ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एंड वो बंदा कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर मैं वापस लौट सकता हूँ। हाल ही में ये ऑर्फनेज काफ़ी ट्रबल में है, वैसे तुम लोग हो कौन? एंड वो मास्क वाला बंदा काफ़ी मिस्टीरियस है एंड टमोई कहती है कि वो काफ़ी मिस्टीरियस है लेकिन वो काफ़ी काइंड है। मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड तोड़ दी थी तो ये तुम्हारे लिए एंड फिर टमोई इसके लिए एक कटाना लाई होती है एंड वो कहती है कि तुम हमारे लिए काम करोगे, तुम्हें हमारे लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, मतलब कि तुम हमारे लिए स्पाई बनोगे। एंड वो बंदा कहता है कि तुम्हारा मतलब कि डॉगी।
फिर टमोई उसे कई सारे रुपये देती है एंड वो आदमी मान जाता है। लास्ट में टमोई कहती है कि जो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन में बटलर कह रहा होता है कि क्या होगा अगर काजो नोहा अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर देगा। तब पैट्रिक कहता है कि हम आगे कुछ प्लान कर लेंगे, हम ऐसे ही ऊपर नहीं आए हैं। एंड ये सारी बातें टमोई सुन रही होती है एंड वो कहती है कि अच्छा तो ये आदमी कोई अच्छा आदमी नहीं है। इस डॉक्टर ने इनके फैमिली पर कर्ज डाला था वो भी इनके साजिश का शिकार बना होगा। आगे ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। तब यहाँ पर एमा कहती है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है तुम तीनों के रिलेटेड। एंड ये सुन के मिसुमी कहता है कि मुझे बैड फीलिंग आ रही है अपने बारे में।